Preview. 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 हॉकी और क्रिकेट की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है, लेकिन यहाँ पर हमें बहुत सारी प्रतिभाएं यहाँ पर दिख रही है। तीरंदाज नई नई स्मृति निशुल्क प्रशिक्षण शिविर है ये। लखन पटले जी यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद हैं। साथ में हमारे बीच हमारे नई ये श्री सचिन अग्रहरी से निवेदन है कि हमारे तो क्या है टाइटल लगा के कार्यक्रम में मौजूद हमारे प्रेस क्लब के संरक्षक श्री रविंद्र जी से निवेदन कर रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, राजनांदगांव में स्वर्गीय अभिलेख अग्रहरी की स्मृति में लगातार 4 सालों से तीरंदाजी प्रशिक्षण शिविर का संचालन होता है। इसके अलावा राजनांदगांव में तीरंदाजी को लेकर युवा तो सक्रिय थे, खिलाड़ी भी थे, लेकिन उनकी सक्रियता का लाभ नहीं मिलता था, उन्हें सुविधाएं नहीं मिलती थी। यह बात मेरे तक आई। मैंने प्रेस क्लब के अध्यक्ष सचिन अग्रहरी जी से चर्चा की और इस मामले में हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं कि हमेशा पुलिस विभाग जिस तरह से खेल को बढ़ावा देता है, पूरी तत्परता के साथ सभी खेलों के साथ साथ तीरंदाजी को भी बढ़ावा दिया। सामने खड़े हैं, ये सुविधाओं की तलाश करते थे। अब इन्हें परेशानियां नहीं होती। जब कहीं कोई ग्राउंड नहीं दिखता तो सहजता से पुलिस विभाग का ग्राउंड और सुविधाएं हमें मिल जाती है। इसके लिए हम पुलिस विभाग के सभी सहयोगियों और वरिष्ठ अफसरों का आभारी हैं। लगातार हमारे यहाँ से भी कुछ लोग नेशनल लेवल पर खेलने के लिए गए हैं और उनका जो शुभारंभ होता हुआ है, यहीं छोटे छोटे जो बच्चे अभी आप लोग खेलने के लिए आए हुए हैं और जो यहाँ प्रैक्टिस करेंगे सेशन में, यहीं से वो निकल के आते हैं। और श्री तीरंदाजी प्रतियोगिता का एक कैंप, इसमें उपस्थित प्रेस क्लब के अध्यक्ष संरक्षक जितेंद्र मिश्रा जी, किशोर जी और अन्य पत्रकार साथीगण, CSP साहब और RI साहब और पुलिस के सभी अधिकारी, खेल प्रशिक्षक, बच्चे, निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि है कि संस्कार धानी, जो कि खेलों की नगरी के रूप में भी इसको जाना जाता है। और मैं जब से आया हूं देख रहा हूं कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं यहाँ आयोजित होती है, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा। इस कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते में आप सब एक यहाँ अच्छी तरह से प्रशिक्षण लें और राजनांदगांव शहर सहित छत्तीसगढ़ का नाम राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करें। इस स्तर पर मेहनत किया और आज राजनांदगांव को कई नेशनल अवार्ड इन बच्चों ने जीता है। तो इससे ये लगता है कि यदि हम लोग थोड़ा समय निकाल कर थोड़ा सा उनके संरक्षण और संवर्धन की दिशा में हम लोग ध्यान देंगे, चाहे कोई भी खेल हो, तो उसका परिणाम बच्चे ला के हमको दिखाते हैं। और हमारा फाउंडेशन जो है वो बच्चों के बताना भी चाहूँगा कि अभी 1 महीने का ये शिविर है, ये शहर के 2 स्थानों पर चल रहा है और इसके बाद हम एक जिला स्तरीय प्रतियोगिता यहाँ पर कराएंगे। इसका समापन उसी के साथ करेंगे। धन्यवाद आप लोग। मेरा नाम कपिल राजपूत है, मैं यही राजनांदगांव का ही हूँ। अभी रिसेंट मैंने 6 नेशनल खेल चुका हूँ मैं, लेकिन अभी जब फरवरी में हुए प्रतियोगिता में मैंने इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में भाग लिया था और उसके पहले ईस्ट जोन टूर्नामेंट हुआ था कोलकाता में, तो उसमें भी मैंने भाग लिया है। देखिए, अभाव तो है, इक्विपमेंट का थोड़ा सा अभाव है, क्योंकि इनके इक्विपमेंट थोड़े महंगे आते हैं हमारे, तो उसके लिए हमको प्रॉपर सब इतने आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है कि इन लोग कर सकें, तो मतलब इक्विपमेंट खरीद सकें। तो हम लोग जिस हिसाब से यहाँ पुलिस विभाग कर रहा है, उससे हमको बहुत मदद मिल रहा है। और जो 1 महीने का हमारा ये हर साल होता है, ये जो कैंप लगता है वो हर साल होता है।
यहाँ पुलिस साइड में कोच हूँ, तीरंदाजी कोच। यहाँ सर 1 महीना का कैंप लगा है जिसमें मीडिया वगैरह वेलफेयर फाउंडेशन और पुलिस विभाग द्वारा कराया जाता है। इससे हमारे बच्चों को 1 महीना पूरा समय मिलता है और 1 महीने में अपना पूरा समय देके जो पढ़ाई के बाद होता है, कोई बच्चे तो बाकी टाइम पढ़ाई की वजह से नहीं कर पाते बच्चे, इसमें समर कैंप में पूरा टाइम अपना प्रैक्टिस करते हैं और इसके बाद हमारा गेम का स्टार्ट होता है जो कि स्कूल के लगभग 2-3 महीने बाद होते हैं स्कूल गेम्स। उसमें इस कैंप की वजह से बच्चे अच्छे प्रैक्टिस में रहते हैं, तो कंटिन्यूटी की वजह से वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और हमारे यहाँ बच्चे हर साल नेशनल स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते ही हैं, हर साल का है। और हर साल यहाँ के बच्चे अच्छा प्रदर्शन करके अपना नाम अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर भी रोशन करते हुए आए हैं। जो इक्विपमेंट है वो यहाँ कितना सर मिल जाते हैं ये यहाँ पर? इंडियन राउंड और वेस्टर्न राउंड 2 इक्विपमेंट होते हैं। तो इंडियन राउंड जो है वो सर लगभग 5 से 6 हज़ार का कॉस्ट आता है उनका कंप्लीट सेट का। और उसके बाद में सर जो भी उसका व्यय होता है वो कॉलेज से तो होता है सर थोड़ा बहुत, और बाकी ये अपने खुद से करते हैं, तो थोड़ा सा महंगा गेम है सर। इसके लिए इक्विपमेंट यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाता, तो बाहर से या तो ऑनलाइन परचेस करके मंगाया जाता है या तो फिर वहाँ से ऑर्डर करके आपको मंगाना पड़ता है। और वेस्टर्न राउंड तो सर यहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि उतना कोई भी सक्षम नहीं है जो इतना वो कर सके। अभी पिछले बार कलेक्टर साहब के द्वारा और प्रेस क्लब के द्वारा कुछ प्रयास किए गए थे जिसमें इक्विपमेंट कुछ आए हमारे पास, उसमें हमारे बच्चे इस बार नेशनल तक पहुँचे हैं और उम्मीद है कि अगली बार आने वाले सालों में इंटरनेशनल तक जाएंगे। स्वर्गीय अभिलेख अग्रहरी निःशुल्क तीरंदाजी जो प्रशिक्षण शिविर है इसमें उपस्थित हुए थे। निश्चित रूप से यह फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है और तीरंदाजी को बढ़ावा देने के लिए और अन्य भी बच्चों से रिलेटेड जो भी गतिविधियां हैं, खेल गतिविधि को उसको अग्रसर करने के लिए लगा हुआ है। इससे राजनांदगांव जिले में खेल भावना में वृद्धि होगी और यहाँ पर बहुत अच्छे जो प्रतिस्पर्धी बालक हैं वो निकलेंगे और नेशनल लेवल पर ये अपना नाम रोशन कर ही चुके हैं और भी आगे जाएंगे ये लोग। तो इससे जो 1 मंथ का जो कैंप है इससे फ़ायदा होगा और निश्चित रूप से हमको नए खिलाड़ी मिलेंगे इसमें। और मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वो हमारे छत्तीसगढ़ का नाम, राजनांदगांव का नाम रोशन करें।